हेलो डियर स्टूडेंट्स, लास्ट वीडियो में हमने डिस्कस किया था सेंटेंस एंड इट्स पार्ट्स। टॉपिक तो आज वही है, लेकिन हम उसको थोड़ा सा और डिटेल में देख लेते हैं। पिछली क्लास में जो हमने डिस्कस किया था कि सेंटेंस के दो पार्ट्स होते हैं, एक को सब्जेक्ट कहा जाता है, दूसरे को प्रेडिकेट कहा जाता है। जिसके बारे में सेंटेंस में बात की जाती है, हु और व्हाट इज़ टॉक्ड अबाउट, उसको सब्जेक्ट कहा जाता है। और जो भी बात की जाती है सब्जेक्ट के बारे में, जो भी इंफॉर्मेशन दी जाती है, उसे प्रेडिकेट कहते हैं। तो हमने डिफाइन किया था व्हाट इज़ टोल्ड अबाउट द सब्जेक्ट इज़ कॉल्ड प्रेडिकेट। तो ये वही सेंटेंस है। देखिए यहाँ पर ही सब्जेक्ट है और टुक टी सेंटेंस का प्रेडिकेट है। फिर हमने ये भी डिस्कस किया कि सब्जेक्ट की दो टाइप्स होती हैं, या तो सब्जेक्ट डूअर होता है या सब्जेक्ट बियर होता है। वो आप पिछली वीडियो में देख सकते हैं। डूअर सब्जेक्ट वो होता है जो कोई एक्शन परफॉर्म करे, और बियर वो होता है जो कोई एक्शन परफॉर्म ना करे। आज की वीडियो में ये जितनी भी एग्जांपल्स दिए हैं, ये सब्जेक्ट यहाँ पर डूअर ही रहेगा, क्योंकि सब जो है वो एक्शन परफॉर्म कर रहे हैं। आज हम उसको थोड़ा सा मज़ीद देख लेते हैं कि ये जो सब्जेक्ट्स होते हैं, ये डूअर और बियर के अलावा, डूअर और बियर जो सब्जेक्ट होता है, ये कंपाउंड या प्रेडिकेट, कंपाउंड सब्जेक्ट भी हो सकता है और एक सिंपल सब्जेक्ट भी हो सकता है। गो की ग्रामर में उसको सिंपल सब्जेक्ट कहा नहीं जाता, लेकिन कंपाउंड सब्जेक्ट ज़रूर कहा जाता है। तो एक कंपाउंड सब्जेक्ट होता है, और जो सब्जेक्ट कंपाउंड नहीं होता उसको आप सिंपल सब्जेक्ट भी कह सकते हैं। तो कम सब्जेक्ट जो होते हैं वो दो तरह के होते हैं, या तो सब्जेक्ट सिंपल सब्जेक्ट हो सकता है, या तो वो कंपाउंड सब्जेक्ट हो सकता है। और वो जो प्रेडिकेट हमने डिस्कस किया कि सब्जेक्ट के बारे में जो भी इंफॉर्मेशन दी जाती है उसे प्रेडिकेट कहते हैं, वो भी सिंपल प्रेडिकेट या कंपाउंड प्रेडिकेट हो सकता है। तो आज हम देखते हैं कि व्हाट इज़ द डिफरेंस बिटवीन कंपाउंड सब्जेक्ट एंड सिंपल सब्जेक्ट, एंड व्हाट इज़ द डिफरेंस बिटवीन सिंपल प्रेडिकेट एंड कंपाउंड प्रेडिकेट। इस सेंटेंस में अगर आप देखें तो ये जो ही है इस सेंटेंस का सब्जेक्ट है, और टू टी जो है वो इस सेंटेंस का प्रेडिकेट है। तो ये एक सिंपल सब्जेक्ट है और ये एक सिंपल प्रेडिकेट है। तो हम कंपाउंड प्रेडिकेट किसे कहेंगे? अब अगर यहाँ देखें तो यहाँ हमने लिखा है ही एंड आई टुक टी। अब इस सेंटेंस में बात सिर्फ ही के बारे में नहीं हो रही, बात सिर्फ आई के बारे में भी नहीं हो रही, इन दोनों को मिलाकर इन दोनों के बारे में बात हो रही है। और दोनों अलग अलग सब्जेक्ट है। अगर आप देखें, ही अलग सब्जेक्ट है, आई अलग सब्जेक्ट है। अब जब भी हम दो अलग अलग सब्जेक्ट्स को कंजंक्शन एंड के साथ जोड़कर लिखते हैं तो ऐसे सब्जेक्ट्स को कंपाउंड सब्जेक्ट कहा जाता है। देखें यहाँ कोई एंड नहीं है, कोई दूसरा सब्जेक्ट नहीं है, लेकिन यहाँ दो अलग अलग सब्जेक्ट्स हैं। हमने एंड को एंड के साथ उन दोनों सब्जेक्ट्स को जोड़कर एक कॉमन प्रेडिकेट के लिए यूज़ किया। अगर एक कॉमन प्रेडिकेट के लिए दो अलग अलग सब्जेक्ट्स को या दो से ज़्यादा सब्जेक्ट्स को आप जोड़ लेते हैं और उनको एक कॉमन प्रेडिकेट के लिए यूज़ करते हैं, तो ऐसे सब्जेक्ट्स को कंपाउंड सब्जेक्ट कहा जाता है। अगर आप यहाँ देखना चाहें सेंटेंस को, तो यहाँ ज़रा देखें, ये जो सेंटेंस है ही टुक टी, इसमें ही सब्जेक्ट है, टुक टी प्रेडिकेट है, सिंपल सब्जेक्ट सिंपल प्रेडिकेट, आई सब्जेक्ट है और टुक टी प्रेडिकेट है, सिंपल सब्जेक्ट और सिंपल प्रेडिकेट है। अब अगर देखें ही एंड आई टुक टी, तो ही ने भी चाय पी है, आई ने भी चाय पी है। ये अगर हम चाहें तो इस सिंपल प्रेडिकेट और कंपाउंड सब्जेक्ट को अलग अलग करके हम दो सिंपल सेंटेंसेस बना सकते हैं। हम पहले लिखेंगे ही टुक टी, ये अलग से सिंपल सेंटेंस बन गया, और यहाँ हमने लिखा आई टुक टी, ये अलग से सिंपल सेंटेंस बन गया। फिर अगर हम देखें तो जो काम ही ने किया है वही काम आई ने भी किया है। तो इससे बेहतर ये था कि हम इन दो सेंटेंसेस को एक ही सेंटेंस बनाएं। चूंकि इनका प्रेडिकेट बिल्कुल एक तरह का है, तो हमने प्रेडिकेट को कॉमन कर दिया और सब्जेक्ट को दोनों को मिलाकर एंड के साथ जोड़ दिया। तो ऐसे सब्जेक्ट को फिर कंपाउंड सब्जेक्ट कहा जाएगा। और प्रेडिकेट चूँकि दोनों का सेम था तो हमने उसको कॉमन प्रेडिकेट कर दिया। अब अगर फिर और से देखें तो ये लिखा हुआ है ही और सेम, ये सब्जेक्ट है और ये प्रेडिकेट है। अगर आप चाहें तो आगे अ सॉन्ग भी लिख सकते हैं, कुछ भी लिखें। प्रेडिकेट को जितना लेंथी करें आपकी मर्जी है, लेकिन प्रेडिकेट में जो मेन वर्ड होता है वो वर्ब भी होता है। अब अगर दूसरा सेंटेंस देखा जाए तो ये पहले सेंटेंस में सब्जेक्ट है ही, और दूसरे में प्रेडिकेट में क्या है, वर्ब है, और वो है प्रेडिकेट आपका सिर्फ एक ही वर्ड पर मुश्तमिल है। अब ये सिंपल सब्जेक्ट है और सिंपल प्रेडिकेट है। अगर यहाँ पर देखा जाए तो सब्जेक्ट यहाँ पर सिंपल है, लेकिन अगर यहाँ देखें तो ये प्रेडिकेट में एक वर्ब है और दूसरा वर्ब है, यानी कि सब्जेक्ट ने दो काम किए हैं, सेइंग भी किया है, डांस भी किया है। अब हमने दोनों वर्ब्स को आपस में जोड़ लिया। ये दो अलग अलग प्रेडिकेट बन सकते हैं। ये ही सेइंग हम अलग से लिख सकते हैं, ही डांस हम अलग से लिख सकते हैं। देखिए, सिंपल सब्जेक्ट सिंपल प्रेडिकेट। लेकिन अगर हम इन दोनों प्रेडिकेट्स को देखें तो इनका जो सब्जेक्ट है ना वो इस दफ़ा कॉमन है। पहले क्या था, सब्जेक्ट अलग अलग थे, प्रेडिकेट कॉमन था, हमने प्रेडिकेट कॉमन कर दिया, सब्जेक्ट दोनों को जोड़ लिया तो कंपाउंड सब्जेक्ट बन गया। अब हमने देखा प्रेडिकेट अलग अलग है लेकिन सब्जेक्ट कॉमन है, तो सब्जेक्ट कॉमन है तो हमने एक ही दफ़ा सब्जेक्ट को लिखा, और प्रेडिकेट जो कि कॉमन था तो हमने उसको क्या कर दिया, सब्जेक्ट चूँकि कॉमन था, प्रेडिकेट डिफरेंट था, तो हमने दोनों प्रेडिकेट्स को एंड कंजंक्शन के साथ जोड़ दिया। अब जो ही हमने इनको जोड़ दिया, तो जब आप दो अलग अलग प्रेडिकेट्स को एंड के साथ जोड़ के एक कॉमन सब्जेक्ट के लिए यूज़ करते हैं
तब ऐसे प्रेडिकेट्स को कंपाउंड प्रेडिकेट कहा जाता है। मैं लास्ट फिर एक दफ़ा आपको बताता हूँ कि जब आप एक कॉमन प्रेडिकेट के लिए दो अलग अलग सब्जेक्ट्स को एंड के साथ जोड़कर लिखते हैं तो ऐसे सब्जेक्ट्स जो हैं वो कंपाउंड सब्जेक्ट्स कहलाते हैं। और जब आप अलग अलग दो प्रेडिकेट्स जो होंगे उनको एंड के साथ जोड़कर एक कॉमन सब्जेक्ट के लिए लिखेंगे तो ऐसे प्रेडिकेट को फिर कंपाउंड प्रेडिकेट कहा जाएगा। यहाँ पर ये सिंपल है, यहाँ पर ये सिंपल है, लेकिन यहाँ ये कंपाउंड प्रेडिकेट है, यहाँ पर सिंपल प्रेडिकेट है। यहाँ सब्जेक्ट सिंपल है लेकिन आपका सब्जेक्ट यहाँ पर कंपाउंड सब्जेक्ट होगा। उम्मीद है आपको समझ आ गई होगी। नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं, तब तक के लिए अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।